अभी तक कई हॉलीवुड मूवी इंडस्ट्रीज में ऐसी ढेरों मूवीज बन चुकी हैं जिनमें एआई पावर्ड मशीन दिखाए जाते हैं और ये एआई मशीन्स अर्थ पर कब्जा कर लेती हैं और इंसानों को अपना गुलाम बना लेती हैं। इन सभी प्रिडिक्शंस के बेस पर साइंटिस्ट अभी भी एआई को लेकर काफ़ी डाउट में रहते हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें यूनिवर्स लेवल की मिस्ट्रीज यहाँ तक कि एलियंस के रिसर्च में भी हेल्पफुल होगी। तो कुछ ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को बर्बाद करके उन पर कब्जा कर सकती है। तो अब ये सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलियंस, इन दोनों में से हमारे लिए कौन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एलियंस को डिस्कवर कर पाना पॉसिबल है। अब क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से एडवांस होती जा रही है तो इसका दोनों साइड देखना और ज़रूरी बन जाता है। तो आपने पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड वाइड लेवल पर एआई की लहर चलती हुई तो ज़रूर देखी होगी, जैसे ओपन एआई की चैट जीटीपी, फिर गूगल का बार्ड, डेली 2 और आज के टाइम में इन सबसे एडवांस एआई सॉफ्टवेयर ओपन एआई की सोरा, जिसने हमारे डेली लाइफ में रिवोल्यूशन लाकर रख दिया है। आज हर डिजिटल वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए एआई सॉफ्टवेयर मौजूद है और यहाँ तक एस्ट्रोनॉमी में भी एआई टेक्नोलॉजी की एंट्री हो चुकी है। एआई सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, ये यूनिवर्स में एलियंस की खोज कर रहा है। अब शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट ये बिल्कुल रियल है, क्योंकि नासा के इंस्टीट्यूट सेटी को यूनिवर्स में एलियंस की खोज करने की पर्पज से बनाया गया है। अब इसके सीनियर साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि उसकी हेल्प से एलियंस की एग्जिस्टेंस को प्रूफ किया जा सके। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसने अभी तक 87.5% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी है, जिसका मतलब ये है कि अब साइंटिस्ट को 97% स्पेस को कम एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब जैसा कि आप सब जानते ही हो कि यूनिवर्स में एलियंस स्पीसीज की हमारी खोज का अंत आज तक नहीं हुआ और लाइफ का एकमात्र सबूत जो हमारे प्लेनेट पर ही देखने को मिलता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि यूनिवर्स में और कहीं लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अभी तक हम एलियंस को फाइंड नहीं कर पाए हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीजन कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी में भी छिपा हो सकता है। अब अगर इस बात को एक एग्जांपल से समझें तो सपोज करो कि अर्थ से करीब 1000 लाइट ईयर दूर किसी एक्सोप्लैनेट पर एडवांस एलियंस रहते हैं जो इस यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लिविंग स्पीसीज की तलाश कर रहे हैं, जिसमें ऐसा हो सकता हो कि उन्होंने एक बार अर्थ की ओर एक सिग्नल भेजा हो और उन्हें लगा होगा कि अगर इस पर कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज होगी तो इसका जवाब जरूर भेजेगी। बट वो सिग्नल अर्थ पर तब पहुंचा जब इंसिएंट सिविलाइजेशन इस अर्थ पर रहा करते थे। अब इन सब के बाद तो अल्टीमेटली उन्हें यही लगेगा ना कि इस प्लेनेट पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि काफी चांसेस हैं कि ये यूनिवर्स एलियंस से भरा पड़ा है, पर हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि कई जाने माने साइंटिस्ट और बिलियनियर ये प्रिडिक्ट करते हैं कि एआई एक ना एक दिन ह्यूमंस को अपना गुलाम बना लेगी या फिर शायद खत्म करके इस पूरे अर्थ पर अपना कब्जा जमा लेगी। अब ये सब बात हम इंसानों के लिए सच हो या गलत, बट क्या यूनिवर्स में ऐसा कोई प्लेनेट हो सकता है कि जहां ऐसा कुछ इंसिडेंट पहले ही हो चुका हो? अब देखो, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे यूनिवर्स में इंटेलिजेंस लाइफ की कमी नहीं है तो किसी न किसी प्लेनेट पर ये इंसिडेंट जरूर हो चुका होगा, और इस घटना को घटने के लिए उस सिविलाइजेशन का करोड़ों सालों के एग्जिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर इस बात को खुद के पर्सपेक्टिव बेस पर देखा जाए तो अर्थ पर पहला ह्यूमन करीब 2 मिलियन ईयर पहले आया था। आज से करीब 6 से 7,000 साल पहले हमने सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया। मशीन का डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी 500 से 700 साल पहले से ही शुरू हुआ है, और वहीं स्मार्टफोन को इस दुनिया में आए अभी 30 साल भी नहीं हुए और अभी से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले करीब 100 सालों में ही ये कितना प्रोग्रेस कर लेगा, कितनी हाइप तक पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा लगाना कोई कठिन नहीं है। और एक बात जो अनडिनाइबल ट्रुथ बन चुका है, जो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हमारा एक गलत स्टेप फ्यूचर में हमें एआई का गुलाम बना सकती है, क्योंकि कुछ सालों पहले ही इसका प्रूफ क्लियरली दिख चुका है कि एक रॉन्ग पर्सन एआई का मिसयूज करते हुए क्या कुछ नहीं कर सकता। ये इंसिडेंट है 2016 का, जब यूएस में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहा था, जिसमें ये 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं। जब इलेक्शन से पहले पॉपुलैरिटी पोल हुआ तो हिलैरी क्लिंटन साफ तौर पर विनर दिखाई दे रही थी, बट इलेक्शन के बाद हुआ बिल्कुल इसका उल्टा और इलेक्शन में जीते डोनाल्ड ट्रंप। ये इलेक्शन में इसलिए नहीं जीते कि इन्होंने अच्छे काम करना शुरू किया था, बल्कि ये इलेक्शन में इसलिए जीत पाए क्योंकि फेसबुक ने अपने एल्गोरिथम को बदलकर जानबूझकर माइंड मैनिपुलेट करने वाले एड्स को पुश किया, जिसके बाद पब्लिक के माइंड में एक अच्छी इमेज क्रिएट हुई और एट द एंड डोनाल्ड ट्रंप इस इलेक्शन को जीत गए। अब कुछ इस तरीके से वह दौर जब एआई इतना भी एडवांस नहीं हुआ था
तब एक नॉर्मल फेसबुक के एल्गोरिथम को मैनिपुलेट करके सीधे एक देश के ही प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिजल्ट को इजीली बदल दिया जाता है। अब आप सोचो, ये पावर है एआई की। ऐसे ही जब एआई आने वाले टाइम में टेररिज्म के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, कुछ ऐसे ही सिनेरियो पर स्टडी करने के लिए जब MIT और हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट को दिया गया कि वो अपने एआई और मशीन स्किल्स का यूज करके GTP बॉट के थ्रू किसी भी वायरस या पाइथोजन को क्रिएट करने का ट्राई करें। ऐसा ये सोचकर कहा गया था कि एआई अपने अर्ली स्टेजेस पर ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, बट सरप्राइजिंगली उस बॉट ने एक ऐसा पाइथोजन डेवलप करने का रास्ता दे दिया जो ह्यूमंस के लिए छोटे स्केल पर एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। और क्या आप गैस कर सकते हो कि उस पाइथोजन को बनाने में एआई को कितना टाइम लगा होगा? अगर हम रेफरेंस की बात करें तो 2003 में जब साइंटिस्ट ने 2 हफ्ते में स्केच से एक पाइथोजन बनाया था, तब उस माइलस्टोन को एक बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में जब इतने सालों की पढ़ाई के बावजूद इन एक्सपर्ट ने इस अचीवमेंट को गेन करने में 2 हफ्तों का टाइम लगा दिया, तो आपके अकॉर्डिंग इस एआई को कितना टाइम लगना चाहिए? सरप्राइजिंगली इस कारनामे को कर दिखाने में एआई को सिर्फ सिंगल आवर जितना टाइम लगा। एआई का फ्यूचर इतना कॉम्प्लेक्स है कि या तो आने वाले टाइम में ह्यूमंस को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में हेल्प करेगी या फिर ह्यूमन डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। अगर ऐसा हुआ भी तो ये अर्थ की पहली ऐसी सिविलाइजेशन होगी जिसके खुद का नॉलेज ही डिस्ट्रक्शन का रीजन होगा। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि यूनिवर्स में ऐसे प्लेनेट भी हो सकते हैं जहां पर इंटेलिजेंट लाइफ के स्थान पर एलियन नहीं बल्कि एआई एलियन एग्जिस्ट करते होंगे। तो एक बार सोच कर देखो कि वहां पर जीते जागते ह्यूमंस नहीं बल्कि सुपर एडवांस मशीन और सुपर कंप्यूटर चल रही होंगी। मेटल से बने एआई रोबोट्स का उस पूरे प्लेनेट पर कब्जा होगा और वहां एक ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होगी जिनकी लाइफ ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंटरनेट जैसी चीजों पर चल रही होगी। अब जैसा कि हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं, उसी तरह वो एआई एलियंस भी स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रही होंगी और उनका एम सिर्फ एक्सप्लोर करना ही नहीं होगा बल्कि दूसरे प्लेनेट या सोलर सिस्टम में जाकर उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करना होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि हम उन एआई से काइंडनेस की उम्मीद तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन एआई एलियंस का मकसद अर्थ जैसे प्लेनेट के रिसोर्सेज पर कब्जा करना होगा, चाहे उनके लिए हमें सेक्रीफाइस ही क्यों न करना पड़े। उन एआई एलियंस के लिए ये एक और एडवांटेज बन जाता है कि जैसे हम स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं तो उन्हें वहां जिंदा रखने के लिए उनके खातिर स्पेशल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बट वहीं एआई एलियंस रोबोट्स के लिए ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मेटेलिक बॉडी स्पेस ट्रेवल को आसानी से अडॉप्ट कर सकती है, जिससे उन्हें किसी भी स्पेसिफिक चेंजेस से नहीं गुजरना होगा और यही चीज उन्हें स्पेस में हमसे कहीं आगे खड़ा करता है। बट अगर एक नॉर्मल एलियन सिविलाइजेशन का कंपैरिजन अर्थ पर तेजी से डेवलप कर रहे एआई टेक्नोलॉजी से किया जाए कि इनमें से हमारे लिए ज्यादा खतरनाक कौन साबित हो सकता है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इस पर डिपेंड करता है कि हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है। क्योंकि अगर हम इसे पॉजिटिवली एनालाइज करें तो एलियन और एआई दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अगर नेगेटिवली सोचा जाए तो दोनों ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखते हैं। और अगर इसी बात को लॉजिकली देखा जाए तो एलियंस ज़्यादा खतरनाक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में। वो कैसे, आइए समझते हैं। देखो, अभी की टाइम तक एआई उतने पीक पर नहीं पहुंच पाया है, इसलिए उसका सारा कंट्रोल हम ह्यूमंस के पास ही है। तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम इसे अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देंगे। और साथ ही फ्यूचर को देखकर ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि किसी भी तरीके से एआई हम ह्यूमंस को टेक ओवर ना कर पाए और हमेशा हम इसके ऑनर बने रहें। बट एलियंस आर अनप्रिडिक्टेबल। ऐसा इसलिए बिकॉज अर्थ से हजारों लाइट ईयर दूर रहने वाले अननोन लाइफ कैसी होगी, इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता और उनका बिहेव कैसा होगा इस पर तो हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकता। और मात्र इसी रीजन से एलियन एआई से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।